हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इस वाले चैनल पर हम लोग CBSE बायोलॉजी 12th का जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। लास्ट वाली क्लास में हमारा जो है 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, अभी जो है हमारा 3rd चैप्टर जो है वो चल रहा है। इससे पहले 1st और 2nd चैप्टर में वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने भी क्लासें नहीं लगाई है, प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो क्लासें लगाएं। 3rd चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हमारे फर्स्ट पोर्शन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो है कंप्लीट इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज का हमारा जो टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस जो है उसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज द मीन ऑफ गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स by the primordial germ cell or stem cells in the gonads known as गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब यह है कि जो गोनाड्स होते हैं या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर प्रीमोडियल जर्म सेल जो होती है उनसे हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, ये जो है ये कहलाता है इसमें गैमेटोजेनेसिस। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ formation of haploid gamete from primordial germ cell in gonad नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ये जो है ये कहलाएगा इसमें गैमेटोजेनेसिस, मतलब हैप्लॉइड जो है गैमेट्स उनका फॉर्मेशन। और यहाँ पर हैप्लॉइड गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होगा वो कौन से डिवीजन से होगा? बाय मियोसिस डिवीजन, बाय मियोसिस डिवीजन, बाय मियोसिस डिवीजन। स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि जो मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन जनरली जर्म सेल जो होती है उन्हीं के अंदर फाउंड होता है। माइटोसिस डिवीजन है वो वेजिटेटिव सेल्स में फाउंड होता है। तो यहाँ पर जो है प्रीमोडियल जर्म सेल, ये जो है ये जेनेटल सेल्स हैं और इनके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा। तो मियोसिस डिवीजन से फिर हैप्लॉइड गैमेट्स जो है उनका फॉर्मेशन होगा। इट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जो होता है ये मेनली 2 टाइप्स का होता है। गैमेटोजेनेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन स्पर्मेटोजेनेसिस and second one oogenesis. Spermatogenesis means formation of sperm or spermatozoa in the testes known as spermatogenesis. तो इसमें जो है टाइप्स देखिए। गैमेटोजेनेसिस are of 2 types. First one, ये वाले जो ये इसके टाइप्स हो जाएंगे। फर्स्ट वन है इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकंड वन oogenesis। ये जो है ये 2 टाइप के होंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस फाउंड इन मेल्स, मेल जो होते हैं उनके अंदर का फॉर्मेशन रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड सेकंड वन इज oogenesis फाउंड इन द फीमेल्स। फीमेल की जो ओवरी होती है उस ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट, एग और ओवम जो होता है उसका फॉर्मेशन oogenesis होता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट वन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकंड वन oogenesis। नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट वन स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, फर्स्ट वन हम लोग इसमें फर्स्ट जो टाइप इसका स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन spermatogenesis. What is the meaning of spermatogenesis?
फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म और स्पर्मेटोगोनिया इन द टेस्ट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो डेफिनेशन देखेंगे इसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोगोनिया इन टेस्टिस known as spermatogenesis। so what is the mean of spermatogenesis? spermatogenesis का मतलब ये है कि जो मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, और टेस्टिस जो होता है उसके अंदर जो है इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन, वो क्या कहलाएगा इसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो होता कैसे है। फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है ये वाले टेस्टिस है, और टेस्टिस जो होते हैं इस टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या रहेंगे इसमें? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं उसके अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये वाले जो है इस टाइप से इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया इसमें स्टेप से। तो ये वाले जो है ये तो इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये वाले हैं, ये है सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल। ओके, ये वाले जो है ये कहलाएंगे इसमें सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल जो होती हैं, इन सर्टोली सेल्स के अंदर यहाँ पर जो है ये सर्टोली सेल्स के बीच बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे? ये प्रेजेंट होते हैं इसमें स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। और ये वाले जो स्पर्मेटोगोनियम्स है इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स। तो यहाँ पे जो है स्पर्मेटोगोनियम और स्टेम सेल्स जो होती हैं इसमें यहाँ पे जो है डिवाइडेशन होगा, और इस डिवाइडेशन से प्राइमरी ओसाइट देन सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट है उनका फॉर्मेशन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स उनका फॉर्मेशन होगा, और उसमें जो है फॉर्मेशन होने से कंप्लीट स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। तो स्पर्मेटिड जो है वो बाद में जाकर मोटाइल स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो ये जो है ये कंप्लीट प्रोसेस इसमें प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे जो है इसमें ये जो है इसमें डिवाइडेशन होने से ये बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद में फिर इसमें डिवाइडेशन होने से यहाँ पे बनेगा इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो है ये क्या लगा इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें और ज़्यादा जब डिवाइडेशन होगा उसके बाद में यहाँ से जो है वो बनेंगे स्पर्मेटिड्स। ये वाले जो हैं इस टाइप से स्पर्मेटिड्स, दीज आर स्पर्मेटिड्स। ओके, तो ये वाले जो स्पर्मेटिड्स है इनका फॉर्मेशन। ओके, अब यहाँ से देखिए ये वाले जो है वो कैसे कंप्लीट हो रहे हैं। लोकेशन हम लोगों ने देख ली कहाँ पे बनेगी, टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होते हैं उनके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं इसके अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन होती हैं सर्टोली सेल्स, ऐसे सेकंड वन लीडिंग सेल्स होते हैं। लीडिंग सेल जो होती हैं वो एंड्रोजन्स का सिक्रेशन करती हैं, लेकिन सेकंड जो सर्टोली सेल्स होती हैं इसमें इनके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम जो है इससे फॉर्मेशन होगा फर्स्ट में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देन secondary spermatocyte, and these secondary spermatocyte after then convert into spermatids and sperm complete। ओके, तो ये जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसमें। इसके बाद में देखिए यहाँ से स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है ये स्टार्ट होता है इन प्यूबरिटी, इन प्यूबरिटी। प्यूबरिटी जो होती है अबाउट 13 ईयर्स की जो एज होती है उसके अंदर इसमें फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और ये जो वाला जो है इसमें यहाँ पे क्या होगा
हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन जो है वो रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस। यहाँ पे प्यूबर्टी एज जो आएगी इसमें हाइपोथैलेमस जो है इससे GnRH, इसका नेम आप लोग जानते हैं, GnRH मीन्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये वाला जो है GnRH जैसे रिलीज होगा तो ये जो है वो किस पे रिएक्ट करेगा, आप लोग जानते हैं कि GnRH जो है ये रिएक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इससे फिर दो हार्मोन्स रिलीज होंगे, LH हार्मोन एंड FSH हार्मोन। तो ये वाले जो है दोनों हार्मोन्स रिलीज होंगे, LH एंड FSH हार्मोन। अब यहाँ पर जो है LH हार्मोन जो है ये तो लीडिंग सेल्स जो है, लीडिंग सेल्स जो है इनके ऊपर रिएक्शन करेगा और यहाँ से जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होगा। और ये वाला जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये मेल्स के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको जो है डिटर्मिनेट करेगा, या उसके जो भी हैं जैसे साउंड क्रैक वगैरह जो भी हैं, हार्ड मसल्स वगैरह जो भी हैं, तो ये वाले दाढ़ी मूछें आना, ये वाले जो है ये सब इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो है ये हार्मोन्स का जो है रेगुलेशन था यहाँ पे। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर एक टर्म हो रहा है, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो सर्टोली सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन में जो है इनका रिलीज होना वो कहलाता है इसमें स्पर्मिएशन। तो एक टर्म जो है ये भी हमें स्पेशल ध्यान रखनी है, स्पर्मिएशन। व्हाट इज द मीन ऑफ स्पर्मिएशन? स्पर्मिएशन, रिमूवल ऑफ स्पर्म। डेफिनेशन देखेंगे इसमें, रिमूवल ऑफ sperm from the cytoplasm of Sertoli cells, from the cytoplasm of Sertoli cell to lumen of seminiferous tubules, seminiferous tubules called spermiation। ओके, ये वाला जो टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीन ऑफ स्पर्मिएशन? इसके लिए अभी हम लोगों ने देखा था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यहाँ पर जो सर्टोली सेल्स होती हैं, इन सर्टोली सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इन साइटोप्लाज्म से इसका यहाँ पे ये वाले जो है ये सर्टोली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसकी ल्यूमेन रहेगी। तो इस ल्यूमेन में यहाँ पर इनका रिलीज होना, स्पर्म का रिलीज होना, इट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये जो है वो कहलाएगा इसमें स्पर्मिएशन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये वाले जो है स्पर्मेटोजेनेसिस वो जनरली 2 फेज में कंप्लीट होता है। Spermatogenesis are completed in 2 steps. First one, formation of spermatids। पहला जो स्टेप आएगा इसमें formation of spermatids। पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप है इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। एंड नाउ नेक्स्ट सेकंड जो रहेगा इसमें स्पर्मियोजेनेसिस। सेकंड स्टेप इज स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, यहाँ पे जो है स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। 2 जो है 2 फेज में
कंप्लीट होंगे। फर्स्ट वन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड सेकंड वन स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, अब देखिए ये वाला जो है वो किस स्टेप से जो है वो कंप्लीट होगा। तो पहला जो इसका स्टेप है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वन जो है हमारे पास पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ये वाला जो स्टेप है इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइड इन 3 सब फेज। ये वाला जो है ये जो है इसको भी बाद में जो है 3 फेज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से इसमें? फर्स्ट वन इसमें मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकंड वन ग्रोथ फेज एंड थर्ड वन मैच्योरेशन। तो ये वाले जो है इसके भी 3 फेज रहेंगे यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट कौन सा इसमें? मल्टीप्लीकेशन, सेकंड वन ग्रोथ एंड थर्ड वन इज मैच्योरेशन फेज। ओके, तो ये वाले जो है ये स्टेप से 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा और उसके बाद में जो है यहां से आगे इसमें स्पर्मियोजेनेसिस, तो ये वाला जो है वो स्टेप से जो है इसमें 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहला जो है पहला कौन सा इसके अंदर? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड सेकंड वन स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये वाले जो है 2 फेज में। अब देखिए इसमें फर्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, इसको हम लोग देखेंगे। ओके, ओके, फर्स्ट वन देखिए इसमें हमारे पास फर्स्ट सेल, इसमें एक ये वाले सेल है और ये वाली जो सेल है वो भी है डिप्लॉइड। और ये कौन सी है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ओके, प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? सर्टोली सेल्स में प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद में अब देखो फर्स्ट जो फेज चल रहा है हमारा, फर्स्ट फेज कौन सा चल रहा था? फर्स्ट फेज था हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो उसकी पहली जो फेज है, पहली फेज कौन सी थी? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि ये वाली जो सेल है ये सेल जो है वो माइटोटिक डिवीजन करेगी और माइटोटिक डिवीजन से जो है इसमें स्टेप से ये वाले जो है माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये भी डिप्लॉइड सेल बनेगी। उसके बाद में फिर ये वाला जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, मतलब अपना जो नंबर है उस नंबर को इंक्रीज करेगा यहाँ पे। तो फिर से वापस से 2n सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 2n एंड 2n स्टेप से। तो ये जो है ये आएगी इसकी फर्स्ट फेज, यहाँ से यहाँ तक जो है ये फर्स्ट है इसमें मल्टीप्लीकेशन। ओके, फर्स्ट वन। अब क्या होगा? यहाँ पे जो है इसका नंबर बढ़ गया, नंबर इंक्रीज हो गया। उसके बाद में सेकंड जो है सेकंड फेज आता है इसमें ग्रोथ फेज। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज में जितनी भी सेल्स बनी है सारे के सारे जो है सब के अंदर सेम प्रोसेस होगी, मतलब उसमें जो है नेक्स्ट जो प्रोसेस चलेगी वो सब में सेम रहेगी। तो उसके लिए हम लोग किसी एक सेल को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेल लिया हम लोगों ने, तो ये वाला जो सेल है इसका जो है इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा और इसका जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा। यहाँ पे ये अपने साइज में इंक्रीमेंट करेगी। और इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट इन अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ही वाली जो सेल है वो अपने साइज से लगभग डबल हो जाएगी। इट इज नोन एज ग्रोथ फेज। ये जो है ये क्या कहलाएगा इसमें? ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। और ये जो ग्रोथ फेज बनी है, ग्रोथ फेज के अंदर अब यहां पर जो सेल बनी है इट इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये कहलाएगी यहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिवाइडेशन हुआ था ये डिवाइडेशन कौन सा था? यहाँ पे डिवाइडेशन था माइटोसिस, और यहाँ पे भी है माइटोसिस डिवीजन ही था।
क्योंकि माइटोसिस डिवीजन होगा तभी तो ये वाली जो सेल है वो डिप्लॉइड बनेंगी। अभी तक जो इसमें डिवाइडेशन नहीं हुआ है मियोसिस डिवीजन, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, अब इसके अंदर डिवाइडेशन होगा और यहाँ पर जो डिवाइडेशन होगा वो फर्स्ट टाइम कौन सा होगा, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट के डिवाइडेशन होने से यहाँ पर जो है वो 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ पर जो डिवाइडेशन हुआ है इट इज मियोसिस, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट। ओके, मियोसिस जो डिवीजन है वो 2 साइकिल में कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर जो सेल बनेंगी ये वाली जो है ये सेल कौन सी बनेंगी, हैप्लॉइड सेल्स। तो आप लोग जानते हैं कि मियोसिस डिवीजन फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेल बनी है ये सारे के सारे कौन सी हैं, हैप्लॉइड सेल्स। नाउ दीज सेल्स आर नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये वाले जो है ये कहलाएंगे इसमें सेकेंडरी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एंड देन नेक्स्ट दीज सेल्स अगेन डिवाइड, और यहां पर जो डिवाइडेशन होगा वो कौन सा होगा, मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड से जो सेल्स बनेंगी दीज आर ऑल्सो हैप्लॉइड। यहां पर जो सेल्स बन रही हैं ये भी कौन सी कहलाएंगी, इसमें हैप्लॉइड्स। सो दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड। ओके, और यहां पर जो डिवाइडेशन हुआ है इट इज मियोसिस, मियोसिस सेकंड। ओके, मियोसिस सेकंड जैसे कंप्लीट होगा तो यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इनके डिवाइडेशन से हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। स्टूडेंट आई होप कि ये जो है वो आपको विजिबल है, दिख रहा है आपको। ओके, यहाँ से जो है तो ये जो है ये कहलाएंगे इसमें स्पर्मेटिड्स। ओके, अब यहाँ पर जो है ये वाली जो फेज थी ये कौन सी फेज है, इट इज मैचुरेशन फेज। ये वाले जो है ये कहलाएंगे इसमें मैचुरेशन, मैचुरेशन फेज। और ये वाली जो मैचुरेशन फेज थी, ये वाली जो तीनों है, ये तीनों फेज किसकी आ गई, ये वाली जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ये वाला जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। पहला स्टेप हमारा यही था, कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए ये वाले जो है स्पर्मेटिड्स इनका फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये वाला जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स ये 3 फेज में कंप्लीट हुआ है। पहले क्या था, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स जो थी वो माइटोसिस डिवीजन करके अपना नंबर इंक्रीज कर रही हैं, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लाई हो रही है ना, इनका नंबर इंक्रीज हुआ है। देन सेकंड, इसमें से जो भी सेल ये वाली बनी है, इन ये वाली जो सेल्स है इसमें इंक्रीमेंट होने से बाद में जो है कोई भी जो सेल्स है ये सारे के सारे जितने भी है सेम के सब के अंदर यही प्रोसेस रहेगी। तो ये वाली जो है ये ग्रोथ फेज जिसमें इसका साइटोप्लाज्म अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। एंड देन थर्ड, ये वाला जो है वो मियोसिस डिवीजन करेंगे, तो मियोसिस से हैप्लॉइड सेल बनेंगी, और हैप्लॉइड सेल्स से हैप्लॉइड जो सेल बनी है दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन डिवाइड बाय मियोसिस डिवीजन which is just similar to mitosis. So new haploid cells are formed. These haploid cells known as spermatids. Okay, these spermatids are non-motile. अभी ये वाले जो spermatids बने हैं ये मोटाइल नहीं है। अब इसके बाद में क्या होगा कि ये वाले जो है इनको मोटाइल में कन्वर्ट होना होगा, तो इसके लिए सेकंड फेज, ये वाले जो है इसको मैं अलग से बना रहा हूँ इधर, यहाँ पे देखिए ये वाले जो स्पर्मेटिड्स बने थे ये स्पर्मेटिड्स अभी जो है वो हैप्लॉइड है, बट दीज आर नॉन मोटाइल, मोटाइल जो है वो नहीं है। तो बाद में क्या होगा, ये वाले जो है वो मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट होंगे। नेक्स्ट फेज के अंदर ये क्या होंगे, ये वाले जो है वो इस टाइप से मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू मोटाइल स्पर्म नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे जो है ये हमारा सेकंड फेज रहेगा, इसमें स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस।
जेनेसिस। ओके, यहाँ पे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस है कंप्लीट। ये वाला जो है ये मोटाइल स्पर्म जो है इनका फॉर्मेशन हो गया। अब ये वाले जो स्पर्म है यही जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए काम में आएंगे। ओके, तो ये जो है ये कंप्लीट हैप्लोइड स्पर्म जो है इनका फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, देखिए इसका जो है अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है इसके अंदर। फर्स्ट पढ़ा हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस। सो व्हाट इज द मीन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड स्पर्म्स बाय प्रीमोर्डियल जर्म सेल नोन एज spermatogenesis. Spermatogenesis completed in two phases. First one, formation of spermatids, and second one spermiogenesis. First one, formation of spermatids completed in three phases. First one, multiplication, second one, growth phase, and third one, maturation phase. In the first multiplication phase, primordial germ cell are divided by mitosis division and increase their number. इनका जो है नंबर वो इंक्रीज हो जाएगा by the mitosis division. After then these cells are grow in size, then called primary spermatocyte, and this phase is called growth phase. Primary spermatocyte are again divided by meiosis division, meiosis first, then form two haploid cells which is called secondary spermatocyte. Then these secondary spermatocyte are again divided by meiosis second by and form haploid spermatids. So it is the first phase, formation of spermatids. These spermatids are non-motile and convert into motile phase of sperm. Then conversion of spermatid into motile sperm known as spermiogenesis, and it is the second phase of spermatogenesis. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट जो है स्पर्मेटोजेनेसिस। आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे। यदि ये वाला जो वीडियो है आपको पसंद आता है तो आप लोग इसको प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स जो है उनके साथ शेयर करें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, इस वाले चैनल पे जो है आप लोग भरोसा रखिए, आपको जो है कंप्लीट सिलेबस जो है बायोलॉजी का जो है एनसीईआरटी जो बायोलॉजी है उसमें 11th और 12th जो है उनका कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको कवर करवाया जाएगा। जिसमें आप लोग जो है 11th और सीबीएसई बोर्ड की तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ यदि आप लोग नीट देना चाहते हैं तो नीट के लेवल से हम लोग इसको जो है कंप्लीट उस लेवल तक लेके जाएंगे। तो भरोसा रखिए आप लोग और जो है वीडियो उनको कंटिन्यू आप लोग देखिए, क्योंकि सारे के सारे जो वीडियोस हैं या बायोलॉजी के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं। तो एक के साथ दूसरी जो है वो इंटरलिंक होती है। पहली जो है समझ में आएगी तो उसके बाद में आगे वाली जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आएंगी। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।